दीपक प्रकाश के एमएलसी बनते ही उपेंद्र कुशवाहा का दिल बाग बाग हुआ, तो वहीं मोदी, शाह से लेकर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी तक को कहा थैंक यू। एमएलसी बनने के बाद दीपक प्रकाश ने और इन नेताओं के बारे में क्या बातचीत की और आखिरकार एमएलसी बनने के बाद अब दीपक प्रकाश की जो जिम्मेदारियां हैं वो कैसे बढ़ने वाली है, आइए हम इन तमाम खबरों को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के एमएलसी बनते ही उनके पिता उपेंद्र कुशवाहा का दिल बाग बाग हो गया है। अपने बेटे का मंत्री पद सुरक्षित होने के बाद वह फूले नहीं समा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं समेत एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एवं जीतन राम मांझी तक को धन्यवाद किया है। बता दें कि आरएलएम के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने बुधवार को शाम सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए अपने बेटे दीपक प्रकाश के एमएलसी बनने की जानकारी सार्वजनिक की। उन्होंने बिहार सरकार के प्रकाशित गजट की कॉपी भी साझा की, जिसमें दीपक को राज्यपाल द्वारा विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। दीपक प्रकाश को भाजपा एमएलसी देवेश कुमार के इस्तीफे से खाली हुई सीट से एमएलसी बनाया गया है। देवेश ने पिछले सप्ताह ही त्याग पत्र दिया था। आरएलएम के चीफ ने मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी मनोनीत किए जाने पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के साथ ही सभी घटक दलों का आभार जताया। उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। उसके साथ ही उन्होंने जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी का भी आभार जताया। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के बिना विधायक या एमएलसी बने अब तक मंत्री पद पर बने रहने पर सवाल उठाए जा रहे थे। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार की सम्राट चौधरी सरकार से इस बारे में तीखा सवाल किया था। इसके बाद भाजपा एमएलसी देवेश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बुधवार को उनकी जगह राज्यपाल ने दीपक प्रकाश को मनोनीत करके विधान परिषद भेज दिया। दीपक का एमएलसी के रूप में कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक रहेगा। जून 2026 में बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव हुए थे। उस समय कुशवाहा भाजपा के सहयोग से अपने मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को सदन भेजने की आस लगाए बैठे थे। हालांकि एनडीए के सभी 9 उम्मीदवारों में दीपक का नाम नहीं आया था, तब उनके मंत्री पद पर संकट गहरा गया था। हालांकि यह संकट उनके एमएलसी बनने से अब पूरी तरीके से खत्म हो गया है। दीपक प्रकाश ने 7 मई को सम्राट कैबिनेट विस्तार के दौरान दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली थी। इससे पहले नवंबर 2025 में वह तत्कालीन नीतीश कैबिनेट में शामिल किए गए थे। नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना किसी सदन का सदस्य रहे अधिकतम 6 महीने तक ही अपने पद पर रह सकता है, जो कि दीपक प्रकाश का अब पूरा हो गया था। और कहीं ना कहीं इस बात की सबसे ज़्यादा चर्चा थी कि अगर उन्हें विधान परिषद नहीं भेजा गया या फिर वो विधान परिषद का सदस्य नहीं बन पाए तो उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले ही देवेश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया, जिससे उनका रास्ता खुल गया और अब उन्हें एमएलसी बना दिया गया है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।